नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। कार्यक्रम मस्तक पर दस्तक देने के लिए मैं और डॉक्टर अनिल फिर आ चुके हैं। कहानी मुझे कुछ याद आई तो सोचा कि आपके साथ चर्चा करने के पहले दोस्तों के साथ में एक कहानी के साथ जुड़ते हैं। कहानी कुछ ऐसी थी कि हर कोई व्यक्ति परेशान रहता है, उसके बाद जो चीज होती है उससे वो थोड़ा सा दुखी रहता है, ईश्वर को लेकर के नाराज रहता है। तो ऐसी एक कहानी की युवक की थी जिसकी उम्र करीबन 24-25 वर्ष की थी। थोड़ा बहुत कमाया करता था, अकेला रहता था, घर पे आता, चार रोटी खाने के लिए बनाता, सब्जी के साथ खा लेता, सो जाता था और अपनी किस्मत पे दोष देता था कि यार भगवान मुझे उतना नहीं दे रहा जितना कि मैं मेहनत करता हूँ। हम्म। कुछ दिन से देख रहा था कि सर चार रोटी बनाता था, उसमें से एक रोटी गायब हो जाया करती थी। बचती थी तीन रोटी, से बड़ी परेशानी हुई। तो रोटी बना रहा हूं और एक रोटी गायब कैसे हो जाती है, ये कौन लेके चला जाता है। तो एक दिन उसने थोड़ा सा चकमा देने के लिए दरवाजे के किनारे पर्दे के पीछे गया और झांकने लगा। तो देखा कि एक चूहा आया और उसने एक रोटी को दबोचा और भागने लगा। उसने झट से चूहे को पकड़ा और बोला, तू ये बता यार, मेरा हक क्यों छीन रहा है। तो उसने बोला, यार मैं तेरा हक नहीं छीन रहा हूं यार, तेरे हक में जितना है ना तुझे उतना ही मिल रहा है। अब ये लड़का बड़ा प्रश्न है, मेरे हक में क्यों ऐसा मिल रहा है। बोले, इसका जवाब अगर तुझे चाहिए तो तुम बुद्ध के पास जाओ। वह बुद्ध की ओर चला। अब वो आगे चला तो वहां देखा कि एक शाम होने लगी थी, दिन ढल रहा था। तो एक हवेली, बड़ा मकान था, वहां जाके वो रुका। उस मकान में कोई नहीं था, केवल एक महिला थी। थोड़ी दुखी थी। उसने पूछा दुख का कारण क्या है। उसने बोला कि मेरी बेटी की उम्र लगभग आज 22 वर्ष हो रही है और आज तक वो बोलना बंद कर दी है, कुछ बोलती नहीं है, खामोश रहती है और मैं उसकी जुबान सुनने को तरस गई हूँ। तो जब तुम बुद्ध के पास जाना तो इसका कारण पूछना। सवेरे हुआ, लड़का निकल गया, आगे गया तो पहाड़ के पास में एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था। वहां बैठा, पानी मांगा, उसने पानी दिया तपस्वी ने। तो उसने पूछा कि यार तुम यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हो। बोले, मुझे इच्छा है स्वर्ग जाने की, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। पेशे से मैं जादू कर रहा हूँ, ये मेरी छड़ी है, इससे मैंने सबको कंट्रोल किया है, लेकिन अब मुझे स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लड़का बोला, ठीक है, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध से पूछ के आता हूँ। वो आगे चला, बुद्ध का रास्ता बताया उस जादूगर ने। आगे गया तो नदी थी, नदी को पार करना था तो कोई नाव नहीं थी, वहां एक कछुआ किनारे बैठा था। बोले, भाई कच्छप, मुझे थोड़ा सा पार लगा दोगे। बोले, लगा दूंगा, लेकिन एक प्रश्न है। बोले, क्या। बोले, 500 वर्ष से मैं इस पृथ्वी पे जिंदा हूं और मुझे अब मुक्ति चाहिए, पर मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा है। तुम बुद्ध के पास जा रहे हो तो बुद्ध से पूछ के आना। लड़का बोला, ठीक है। कछुए ने उन्हें उस नदी के पार करा दिया। वो बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म होने के पश्चात बुद्ध ने कहा कि जो कोई भी मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं वे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तीन से ज्यादा नहीं, तीन ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब लड़का बड़ा समस्या में आ गया, डॉक्टर साहब। परेशान हुआ कि मेरे पास मेरे अपने प्रश्न मिला के चार हैं और बुद्ध बोल रहे हैं तीन। अब मैं तीन लोग के प्रश्न लाया हूं और आया यहां पे मैं अपने प्रश्न के लिए हूं, करूं क्या। बहुत देर सोचने के बाद उस युवक ने निर्णय लिया और बुद्ध से पहला प्रश्न किया, वो महिला की बेटी अब पिछले 20 साल से बोलती क्यों नहीं है। बुद्ध ने बताया कि जाकर के उसकी मां को बोलना कि जिस समय वह अपनी बेटी का विवाह कर देगी वह लड़की बोलने लगेगी। लड़का वहां से चला, वापस आया कछुए के पास। कछुआ इंतजार कर रहा था। पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर लाए। बोले, मुझे नदी पार कराओ, उत्तर तुम्हारा मेरे पास। कछुए को पार कराया। बोले, तुम्हें मुक्ति चाहिए ना कच्छप, तो तुम अपना ये कवच छोड़ दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, उसने छोड़ दी। कच्छप ने जैसे ही अपना कवच छोड़ा तो उसने देखा कि कछुए के पास से काफी मोतियां निकल के चली आई। कश्यप ने कहा कि मुझे तो अब कवच छोड़ दिया तो मुझे मोतियों की आवश्यकता है नहीं, युवक इस मोती को तुम लेके चले जाओ। वह मोती को लेके लड़का आगे बढ़ता है। देखा वहां जादूगर उसका इंतजार करता रहता है। बोले, आपने मेरा प्रश्न का उत्तर लाए। बोले, हाँ, बुद्ध ने कहा है कि तुम ये लकड़ी छोड़ दो और जैसे ही तुम लकड़ी छोड़ दोगे तुम्हें स्वर्ग का मार्ग दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तत्काल उस जादूगर ने वो छड़ी को जो है लड़के को दे दी, युवक को दे दी। और जैसे दिया उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उस जगह को छोड़ वो आगे बढ़ गए। वो छड़ी लेकर के लड़का आगे चल दिया। उस सेठ के घर पहुंचा जहां पे वो मालकिन थी। मालकिन के पास पहुंचा, रात हो रही थी। मालकिन ने पूछा, कोई जवाब मिला। बोले, हाँ, जवाब यह है कि तत्काल इस लड़की की शादी कर दो, लड़की बोलने लगेगी। सुबेरे हुआ, उस महिला ने उसी युवक के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सब कुछ। अब ये मजे की बात, इस कहानी का सारांश जो समझ में आया कि जब तक ये थी कि जब तक वह लड़का अपने बारे में सोचता रहा उसे कुछ नहीं मिलता, वो था दुखी था।
और जिस दिन उसने 3 प्रश्न पूछने को बोला गया और उस व्यक्ति ने अपने लिए छोड़ उन 3 के लिए प्रश्न पूछा, तो उसे सब मिल गया। उसे मोती मिल गया, यानी धन मिला, उसे छड़ी मिली, ताकत मिला, और उसे एक सुंदर सुशील कन्या मिली, विवाह मिला। जीवन में सब कुछ मिल गया। यानी लड़की को आवाज तब मिली जब उसकी माँ ने लड़की से अपना मोह छोड़ा और त्याग कर दिया। जादूगर को स्वर्ग का रास्ता तब मिला जब उसने अपनी प्यारी छड़ी छोड़ दी। कछुए को मोक्ष तब मिला जब उसने अपना प्यारा सुरक्षा कवच छोड़ दिया। कहने का मतलब, जीवन में जब कुछ चाहते हो तो आपको त्याग करना पड़ेगा, और उस चीज का त्याग करना पड़ेगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो सबसे प्यारा होता है। शायद इसी को किसी धर्म में कुर्बानी कहा गया है। तो दोस्तों, बहुत खुश ही रहना बढ़िया। है तो सबसे पहले कुछ छोड़ने की आदत आपको डालनी होगी। तो डॉक्टर साहब, इस बहुत ही कहानी अच्छी के कहानी साथ सुनाई शुरुआत करते पांडे जी हैं। आपने। बहुत ही बढ़िया, शानदार, उम्दा। जी। और बहुत ही एक इंसाइटफुल बातें निकल कर आई। छोड़ना, जी। हम तो पकड़ने में लगे हुए हैं ना। पकड़ने में लगे हैं सबके सब। तो जो छोड़ने की बात है ना, अगर वैदिक विज्ञान के हिसाब से भी कहे तो जी। एक है माया और एक है यामा। हम्म। माया, माया ने आपको पकड़ा हुआ है, जी। आपने माया को नहीं पकड़ा है। लोग हम्म। कहते हैं कि आपने माया को पकड़ा हुआ है, माया को छोड़ दो। बिल्कुल। नहीं, माया ने आपको पकड़ा हुआ है हम्म। और माया आपको छोड़ेगी नहीं। समझिएगा बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ। काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो चीजें हम बोलते हैं ना, छोड़ दीजिए। अरे हाँ। छोड़े तो उसे जिसे हमने पकड़ा हो। बिल्कुल। वो तो उसने आपको पकड़ा हुआ है। हम्म। यानी मान लीजिए पांडे जी, मैं आपको अपना हाथ दे के रखा हूं और आपने मुझे पकड़ के रखा, और आप, मैं क्या सोच रहा हूँ कि छोड़ दूं छोड़ दूं। अरे हम्म। छोड़ेंगे तो आप ना मुझे, बिल्कुल। तब मैं मुक्त होऊंगा ना। हम्म। तो यामा, यामा और माया दो कॉन्सेप्ट है। माया एक भ्रम जाल है जिसमें आपको माया चाहती है कि आप उस भ्रम जाल में फंसे रहें और हम्म। आपको वो पकड़े रहेगी। जी। लेकिन जैसे ही आपकी दृष्टि बुद्धू से बुद्ध की ओर चली जाती है, हम्म। जैसे ही आपकी दृष्टि बुद्धू से बुद्ध की ओर चली जाती है, जैसे ही आप आई साइट से माइंड साइट और माइंड साइट से इनसाइट हो जाती है, जैसे ही आप दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण पे काम कर देते हैं, आप हम्म। अंतर्दृष्टि में चले जाते हैं और आप यामा एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। और फिर माया आपको छोड़ देती है, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी चीजें आपको अपने आप छोड़ देती है। जी। जैसे इस व्यक्ति ने बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों को इन्हें बताया, हम्म। तो इन्होंने देखा कि माया ने इनको पकड़ा हुआ था, हाँ। कछुए को उस कवच, कवच सुरक्षा ने, कवच में पकड़ रखा था। जादूगर को उस छड़ी ने, हाँ। और माता को लड़की की चिंता ने। हाँ, लड़की की और चिंता, जैसे ही लड़की अंतः लड़की दृष्टि का मिली, मोह, लड़की का मोह पकड़ के रखा हुआ था कि लड़की को छोड़ूंगे तो क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि महिला अकेले रहती थी वहां। तो जैसे ही आप चीजों के पीछे भागना छोड़ते हो ना, चीजें हम्म। आपके पीछे भागती हैं। तितलियों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको हाँ। अपना गार्डन सजाना है। लेट हम्म। द बटरफ्लाई कम बाय इटसेल्फ। हम्म। तितलियां अपने आप आएंगी, और ये बहुत बड़ी बात है। जब आप सक्सेस के पीछे भागना छोड़ते हो, सक्सेस आपके पीछे आती है। जब आप पैसे के पीछे भागना छोड़ते हो, पैसा आपके पीछे आता है। जब आप हम्म। लोगों के पीछे भागना छोड़ते हो, अपनी खुद की कदर करते हो, लोग आपके पीछे आते हैं। डॉक्टर साहब, इससे एक बड़ी बात है, अभी मैं सोशल मीडिया में, शायद इंस्टाग्राम में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कहीं शायद उत्तर प्रदेश की कोई महिला टीचर है, वो जो हमारी ये जो कथावाचिकाएं हैं ना, मैं कुछ ना, जया जी और किशोरी जी, इन लोग के ऊपर में कह रही थी कि इन लोग बोलते हैं कि सब चीज छोड़ दो, हम्म। मोह छोड़ दो, धन दौलत छोड़ दो, नहीं रखना है, मगर सबसे महंगे आइटम इन्हीं के पास होते हैं। लेटेस्ट आईफोन उनके पास है, महंगी गाड़ियां उनके पास है। तो एक तो उनका कट, और हम टीचर हैं तो हमारे पास नहीं है। तो इस पे भी मैं चिंतन करा तो मुझे समझ में ये आई कि वो तो लगातार छोड़ रहे हैं, जो अभी आप कह रहे हो। तो पैसा उनके पीछे भाग रहा है, और आप टीचर हो तो आप रोज कैलकुलेट करते हो कि मेरी तनख्वाह कितनी आएगी, कहीं कट मत जाए, या मेरा इंसेंटिव कैसे बनेगा। तो आपको उतना ही मिल रहा है जितने की आपकी जरूरत है, बल्कि उससे कम मिलता है। महात्मा बुद्ध ने भी बात कहा, इच्छाएं दुखों का कारण है, इच्छाओं बिल्कुल। के परे चलो। और हाँ। ओशो ने भी बहुत बढ़िया बात कही थी। ओशो जब बड़ी महंगी कार में घूमते थे, तो एक शिष्य हम्म। ने उनसे कहा कि देख रहे हो रास्ते में इतने सारे भिखारी हैं, और आप तो संत हो, महात्मा हो, तो आपको तो ये गाड़ी इनको दान में दे देनी चाहिए। तो हाँ। ओशो ने बात कही कि क्या मेरे इस गाड़ी को दान देने से पूरे विश्व की जो भिखारी हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे, या उनकी ठीक। जो गरीबी है वो मिट हाँ। जाएगी? हाँ। हाँ। नहीं, हर किसी का अपना भाग्य है, हर किसी के अपने कर्म हैं। और ये जो बड़े लोग होते हैं, हम्म। जिसे हम कह रहे हैं
जो संसारिक दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने चीजों को छोड़ दिया, हम्म। उन्होंने इस माया का पार पा लिया है। माया अब उन्हें पकड़ के नहीं रखी है। मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो खुश। इच्छा नहीं है और हम्म। चीजें अपने आप उनके पीछे आती हैं, वो अपने ऊपर काम करते हैं। ये है आज का इंसाइट। हम्म। माया के बियॉन्ड यामा में चलिए। जी। माया के बियॉन्ड हमें यामा। यामा में चलना है। यानी कि जिस जिस चीजों को आपसे मोह है, माया का मतलब प्रेम भी कहा गया और मोह भी कहा गया, जिन जिन चीजों से आपको मोह है उससे थोड़ा सा आपको अलर्ट रखना है। तो हमारे यहाँ पे होम देने की प्रथा है। तो जहां जहां मोह है वहां वहां होम करते चले जाइए, आपको माया से मुक्ति मिलेगी और आप पहुंच जाएंगे। लेकिन माया में जकड़ते हैं हम, माया हमको नहीं जकड़ती, जैसे डॉक्टर अनिल ने कहा। और माया में हम तब बनते हैं, माया से हम तब जकड़ते हैं जब हमारा मन हिप्नोटाइज होने लगता है। आप ही कुछ कहते थे, जब शब्दों का ऐसा, ये जो पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं, जो अलंकार, अनुप्रास अलंकार का जो अच्छा उदाहरण चल रहा है, माया, यामा और मोह, जो आपने कहा। आप मोह एक से बात और होम। कहते थे, नमन। नमन। जरा सुनाइए तो उसे, फिर हम आगे मन की बात करेंगे। बिल्कुल। बड़ा अद्भुत शब्द है ये मन ना। बस ना लगाने की कला सीख जाइए। बड़ा अद्भुत शब्द है यह मन। बस ना लगाने की कला सीख जाइए। ना अगर आगे लगा देते हो मन के तो नमन हो जाता है। और मन के आगे ना लगा देते हो तो मनन हो जाता है। बस इतना है। नमन यानी कि विनम्रता होती है, मनन यानी चिंतन होता है। विनम्रता के साथ चिंतन करिए, आपका जीवन सफल हो जाता है। बहुत उम्दा बात कही आपने। मन, और मन के आगे ना लगा दिया तो नमन, और मन के पीछे ना लगा दिया तो मनन। लेकिन पांडे जी, बात यह है कि ना तो हमें म समझ आ रहा है और ना ही ना समझ आ रहा है। ये राइट। मन, ये समझ ही नहीं आ रहा है, और इस मन के माया जाल में उलझे हुए हैं हम्म। और उलझ कर जिंदगी को परेशान करके रखे हैं। हम्म। जब भी मैं कुछ इस प्रकार के सेशंस में बैठता हूं, जहां पर होलिस्टिक हेल्थ की बात होती है, जहां पर लोगों की समस्याओं की बात होती है, तो लोगों के पास भरमार है समस्याओं की। हम्म। बहुत सारी, जो पहली समस्या है वो है बीमारियां। हम्म। दूसरी समस्या है रिलेशनशिप इश्यूज। हम्म। तीसरी समस्या है बिहेवियर्स, हम्म। प्रोकास्टिनेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। और चौथी समस्या, बड़ी समस्या है फाइनेंशियल। और हम्म। पांचवी बड़ी समस्या है स्पिरिचुअलिटी। लोग हम्म। स्पिरिचुअलिटी को लेकर परेशान हैं। उन्हें एग्जैक्ट चाहिए क्या स्पिरिचुअलिटी में, ये क्लियर नहीं है, और स्पिरिचुअल शॉपिंग कर रहे हैं। हम्म। और ये सारी समस्याएं जो भी हमने 5 लेवल की बात की, ये है मन के द्वारा। हम्म। और मन क्या है, ये हमें पहले समझना है। हु जी। एम आई, ये पहला प्रश्न है स्पिरिचुअलिटी का। जी। मैं कौन हूं? अगर मैं इस बात को जान जाऊं तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप क्लियर हो जाएगी। हम्म। स्पिरिचुअलिटी आपको भारीपन नहीं देता, हल्कापन लाता है। स्पिरिचुअलिटी आपको क्लैरिटी देता है। स्पिरिचुअलिटी आपको चीजों को छोड़ना सिखाता है, पकड़ना नहीं सिखाता। हम्म। जब आप चीजों को अपने आप से छोड़ते हो तो हल्के हो जाते हो। जब आप लाइटर हो जाते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और जब जी। आप चीजों से ऊपर उठ जाते हो तो चीजें आपके पीछे दौड़ती है। हम्म। यही है स्पिरिचुअलिटी। हु एम राइट। आई। वैदिक विज्ञान में कहा गया है, हु एम आई का मतलब है कि मैं कौन हूं। तो अगर हम वेदों की बात कहें तो 5 कोश की बात होती है। अन्नमय हम्म। कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यानी आप 5 कोश हैं। जी। लेकिन जितने भी मॉडर्न साइंस हैं, वो तो हमें एक ही चीज बताती है, हम ब्रेन है और बॉडी है। हम्म। तो 4 कोश मिसिंग है मॉडर्न साइंस में। इसीलिए मॉडर्न साइंस के द्वारा आप अपने अस्तित्व को पूरा नहीं समझ सकते, ओनली 20% समझ पाएंगे। जी। तो जो फिजिकल बॉडी है और मनोमय कोश है, हम्म। वैदिक विज्ञान में मन को एक कोश कहा गया है, एक बॉडी कहा गया है। हम्म। आज हम इन 5 कोश में से अपना एक अस्तित्व समझेंगे, जिसे हम कहते हैं मन। जी। पहला क्वेश्चन है कि क्या मन और दिमाग दोनों सेम होते हैं? ब्रेन हम्म। और माइंड दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? हम्म। क्या समझते हैं पांडे जी? सब कभी कभी तो लगता है कि मन और दिमाग एक जैसे होते हैं, दिखने में तो लगता है, क्योंकि स्थान इनका एक ही नजर आता है। कि जब हम आम चर्चा पे लेते हैं, दिमाग भी हमारे इस मस्तिष्क के अंदर होता है। तभी तो जब दिमाग काम नहीं करता, हम यहाँ पे ठोकने लगते हैं। और फिर लगता है कि मन भी यहीं कहीं है। और
क्योंकि जब आदमी परेशान होता है मन से तो भी यही दिमाग में जोर मारता है, इसी मस्तक पे जोर मारता है, इसलिए तो मस्तक से दस्तक लेकर के आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। जब एनाटॉमी में जाते हैं डॉक्टर साहब और बात करते हैं, एक दिन मैं उस रह रहा कि मस्तिष्क एवं मनोरोग विशेषज्ञ, तब मुझे लगा कि नहीं, मस्तिष्क और मन दोनों अलग अलग चीज हैं। बिल्कुल। तो मस्तिष्क में हमने देखा तो हमारे यहाँ पे न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन होते हैं जो मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स वगैरह है उनको इलाज करते हैं, पर मन के लिए फिर साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तब समझ में आया कि हाँ अलग चीज है। मस्तिष्क को तो आपने पकड़ लिया, खोल के खोपड़ी देख भी लिया कि मस्तिष्क में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन साहब मन तो पकड़ में किसी के नहीं आ रहा है। केवल एक उसकी फिलोसफी बनाई जाती है, समझ में आता है कि हाँ तो ऐसा सोच रहा है, तेरा मन ऐसा होगा। तो अब समझ में आता है कि मन और दिमाग, मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग है, मन और दिमाग दोनों अलग अलग है। सर, मन अच्छा नहीं करता, लेकिन कहते हैं कि दिमाग तूने खा लिया, दिमाग को चाट दिया, पर मन को कोई नहीं चाटता साहब। मन को छू लेते हैं। मन को छुआ जाता है। पर तो दिमाग बोलते हैं ना सर, उसने पूरा आज आज बैठ गया यार, 2 घंटे तक बैठ के मेरा पूरा दिमाग खा लिया, पर कोई नहीं राइट। बोलता सर। तो क्या हुआ, एक है मनोरोग विशेषज्ञ और एक है मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। जब हाँ ब्रेन जी। में ट्यूमर हो जाए तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं। और जब मन परेशान होता है, मन की समस्या होती है, तो मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। जी। यानी सीटी स्कैन न्यूरोसर्जन करवाता है, न्यूरोलॉजिस्ट करवाता है, मनोरोग विशेषज्ञ नहीं। क्योंकि सीटी स्कैन एमआरआई में मन को नहीं पकड़ा जा सकता। साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपके साथ बात करके समझते हैं कि आपके मन में चल क्या रहा। हम्म। राइट। तो यानी मन जो है वो एक मेटाफिजिकल है, इनविजिबल चीज है। हम्म। और ब्रेन, ये जो राइट और लेफ्ट खोपड़ी के अंदर में, इस मस्तिष्क के अंदर में, इस मस्तक के अंदर में दो चीजें हैं ना, एक ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन, और एक उसका सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं मन। जी। जैसे अपना ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल का एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। हम्म। तो ब्रेन हमारा कंप्यूटर है और मन उसका सॉफ्टवेयर है। हम्म। क्लियर हुआ ये? हम्म। अब ये समझिए कि जब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर को ही ठीक करना होगा, हार्डवेयर के ठीक होने से काम नहीं चलेगा। कई बार आप देखिए, आप अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो शुरू शुरू में तो कोशिश करते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई या मेडिसिन या इंजेक्शन देकर ठीक करने की। लेकिन जब नहीं होता तो फिर आखिरी में कहते हैं यार आपको मनोरोग विशेषज्ञ की जरूरत है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका होता है कि ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी की नहीं है, ब्रेन की नहीं है, किसकी है? मन हम्म। की है। हम्म। और उस समय आपको लगता है यार ये डॉक्टर कैसे मुझे साइको के पास भेज रहा है, मैं साइको नहीं हूं। हम्म। साइको साइको वर्ड सुने हमें लगता है कि हम बस केवल पागल हो गए हैं क्या, और हम कहते हैं हाँ नहीं भाई। सर मैं पूरे होशो हवास में हूँ, पागल नहीं हूं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट केवल पागलों का इलाज करते हैं, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मन को समझते हैं, उन्हें मन का विज्ञान पढ़ाया गया है। बिल्कुल। तो यानी ये समझ में आया कि मन एक सॉफ्टवेयर है। और हम्म। आज के समय में जो लाइफ की 80% प्रॉब्लम है वो मन के द्वारा घटित है, जनित है, मन से पैदा हो रही है। हम्म। कैसे? ये एक और जो बॉडी जो बात कह रहे हैं तब, एक और बात कह रहे थे कि कहते हैं साइको से याद आया मुझे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं, तो ये बात सामने वालों की या हमारे मन में भर दी गई है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, यानी कि आप थोड़ा सा पागलपन की ओर हो। ये एक समाज के अंदर में व्यक्तियों के मन में फीड कर दिया गया, भर दिया गया, बस मन और दिमाग। लेकिन किसी का दिमाग ये नहीं मानने को तैयार होता है कि ये व्यक्ति पागल होगा, इसे थोड़ी सी परेशानी है, वो ये मानते हैं। ये एक थोड़ा सा मुझे जो टेक्निकली राइट। समझने लगती है इन बातों को। अगर आप किसी को बताएं कि फला व्यक्ति न्यूरोसर्जन के पास जा रहा है क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर है, हाँ। तो लोग बल्कि सिंपैथी दिखाएंगे उसकी तरफ। राइट। लेकिन अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं कि उस व्यक्ति को कुछ मानसिक समस्या है और वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो लोग उसके प्रति थोड़ा दुर्भावना कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है कि वो एक साइको हो गया है। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये जो एंगल है सोचने का, ये हमें बदलना होगा। हम्म। जैसे बॉडी में डिजीज होती है ऐसे ही माइंड के अंदर में भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। जी। और ये जो बॉडी है, पूरी फिजिकल बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, 60 ट्रिलियन सेल्स की एक मशीन है। और इस बिल्कुल। मशीन के अंदर छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं। मैं आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। हम्म। जैसे देखिए, आईज एक ब्यूटीफुल कैमरा की तरह काम करते हैं। हम्म। और इसका जो मेगापिक्सल पावर है
वो हम्म। किसी भी मोबाइल के मेगापिक्सल कैमरा के मेगापिक्सल से कई गुना ज्यादा है। हम्म। क्लियर? ये जो हम्म। ईयरफोन है, ये इतने शानदार ईयरफोन है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकते हैं, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को। हम्म। ये हार्ट हम्म। जो 24 घंटे चलते रहता है, एक सेकंड भी अगर रुका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हम्म। ऐसा कोई टुल्लू पंप या ऐसा कोई वाटर पंप आपने देखा क्या पांडे जी, जिसको आप 24 घंटे चला के रखे और गर्म ना हो और आपके घर में पूरा टाइम पानी भेजते रहे? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं है। अगर आप अपने वाटर पंप को 10 घंटे 8 घंटे भी चला दोगे ना, तो अगले दिन आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, पंप जल जाएगा या फिर बोला। घर में ही कुछ ना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बिल्कुल। और ये देखिए ब्यूटीफुल सा पंप, ये 5 लीटर ब्लड को पूरे 24x7 पूरी बॉडी हम्म। के अंदर भेजता है बिना थके। हम्म। 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 पूछ के देख रहे हैं कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितना रिलैक्स करता है। हम्म। ये जो स्टमक है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, हम्म। सारा टाइम चलता है। दिन में कितनी बार, हम्म। जितनी बार हम खाना खाते हैं उतनी बार ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर चलता है। हम्म। किडनी फिल्टर लगातार फिल्ट्रेशन कर करके आपकी बॉडी को टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है। तो ये राइट। पूरी बॉडी एक ब्यूटीफुल मशीन है, और इस मशीन को कंट्रोल कर रहा है ये ब्रेन का कंप्यूटर। ब्रेन मतलब हम्म। राइट और लेफ्ट ब्रेन। जी। 100 बिलियंस न्यूरॉन, और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है 1000 GB। हम्म। और 100 बिलियन न्यूरॉन कितनी कैपेसिटी होगी आप जीरो गिनते भूल जाएंगे। कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी मोबाइल, उसकी मेमोरी इतनी हो ही नहीं सकती जितनी हम्म। इस खोपड़ी के अंदर राइट और लेफ्ट ब्रेन की है। 100 बिलियंस न्यूरॉन, और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 1000 GB। और हम्म। लाइफ लॉन्ग हम केवल 20% न्यूरॉन्स के अंदर ही करंट भेज पाते हैं, यानी इस पूरी हार्ड डिस्क का केवल 20% ही हम यूज कर पाते हैं। जी। अब ये इसके बियॉन्ड हमारा सॉफ्टवेयर है जो है मन, और इस हम्म। मन के अंदर अद्भुत क्षमता है। ये सॉफ्टवेयर इतना शानदार है हम्म। कि इसका आप किसी भी iOS से या एंड्रॉइड के हाईएस्ट वर्जन से भी कंपेयर नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि इस मन के अंदर ही ये सारी रिसर्च की गई। iOS हम्म। भी किसने बनाया? किसी व्यक्ति के मन ने बनाया। और एंड्रॉइड भी किसने बनाया? किसी व्यक्ति के मन ने मन बनाया। ने बनाया। राइट। यानी सोच के देखिए, हमने अपने मन से क्या क्या रिसर्च कर दी है, चांद पर पहुंच गए। जी। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने सारी चीजें बना ली, iOS बना लिया, एंटीवायरस बना लिया, सॉफ्टवेयर बनाए, बग्स बनाए, हैकिंग बनाया, एंटी हैकिंग बनाया, लेकिन अपने ही इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते। जी। चांद पर पहुंच गए हैं लेकिन अपने मन तक नहीं पहुंच पाए। हम्म। अब मैं यहां समझाना चाहता हूं कि मन एक सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर ब्रेन एक कंप्यूटर है। जी। बात करने से ही बात बनेगी, मन से मन की बात होगी, और इस मन को पहले समझना होगा। मोदी जी भी मन की बात करते थे, और हम्म। हम मन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मन को समझने की बात, कि ये हम मन है क्या जिसकी मोदी बात जी करने की जरूरत मोदी है। जी मोदी जी मन की बात करते हैं, हम मन की मन से बात कर रहे हैं। यस, हम बात कर रहे हैं कि ये मन है क्या। जी। तो मन एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर की 3 ड्राइव हैं। हम्म। जैसे ये ब्रेन कंप्यूटर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, और इसीलिए मस्तक पर दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर रहता है मन मस्तिष्क मशीन। क्या हम्म। कहा पांडे जी मैंने? मस्तक के अंदर रहता है मन मस्तिष्क मशीन। जी। ये सारा एम का खेल है। हम्म। मन मस्तिष्क मशीन अगर ठीक से काम कर रही है, तो आपकी ये बॉडी की मशीन प्रॉपर वे में काम करेगी। अगर ये मन मस्तिष्क मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, तो एक पहला काम क्या होगा? बॉडी के अंदर डिजीजेज आ जाएंगी, जी। यानी बॉडी का फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाएगा। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, या और जो भी डिजीजेज हैं पूरी बॉडी हम्म। की, लीवर के फंक्शन, किडनी के फंक्शन, ये सारे पूरे मन मस्तिष्क मशीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जी। दूसरी तरफ आपके जो बिहेवियर हैं, बिहेवियर मतलब आपकी आदतें, आपका हम्म। व्यवहार, वो हम्म। सारी चीजें भी मन मस्तिष्क मशीन से कंट्रोल होती है। हम्म। तो जितने भी बैड बिहेवियर्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क मशीन के प्रॉब्लम हैं। जितने भी बॉडी के डिजीजेज हैं, अगर हम ट्रॉमा को छोड़ दें, एक्सीडेंट्स को छोड़ दें, और कंजेनाइटल डिजीज को छोड़ दें, तो जी। मैक्सिमम डिजीजेज साइकोसोमेटिक, मन के गलत काम कार्य करने से बॉडी के अंदर के रिएक्शंस हैं। हम्म। ऐसा भी कहा जाता है साइकोसोमेटिक डिजीज में कि कारण मन है, और शरीर तो केवल एक शिकार हो रहा है। शिकारी मन है, और शरीर उसका हम्म। शिकार हो रहा है उन बीमारियों का। ठीक है। तो ये समझना होगा कि जैसे कंप्यूटर की 3 ड्राइव होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव,
और ई ड्राइव। इसी प्रकार से इस मन की भी 3 ड्राइव होती है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हम्म कॉन्शियस माइंड हमारी 5 सेंसेस के साथ हमें कॉन्शियस रखता है और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। हम्म क्या कहा पांडे जी कि जैसे अभी जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हम्म और जहां पर भी वो बैठे हैं वहां के इन्वायरमेंट की फीलिंग ले रहे हैं और इन बातों को मतलब को समझ के फील कर पा रहे हैं। और इस दौरान अगर वो चाय कॉफी का टेस्ट ले रहे हैं हम्म और कुछ स्मेल उस इन्वायरमेंट में होगी, तो ये पांचों इंफॉर्मेशन हमारे हम्म। कॉन्शियस माइंड से किस में जा रही है, डी ड्राइव में, सब कॉन्शियस माइंड में। चलिए आगे बढ़ने के पहले मनीष जैन जी हैं सर, उनका एक प्रश्न आ गया। आप कहते हैं, डज विजुअलाइजेशन रियली वर्क्स? इफ यस, हाउ इट इज सर? कि पहले हमें यह समझना है कि जो कॉन्शियस माइंड है उसका क्या काम है। कॉन्शियस हम्म माइंड का काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दूसरा, हमें कॉन्शियस रखना, अवेयर रखना। जी। जब आप मशीन पे काम कर रहे होते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जब आप सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव होता है। जी। और जब हम नींद में होते हैं, सपने देख रहे होते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड बंद होता है। ठीक है। हम्म और सब कॉन्शियस माइंड डी ड्राइव है इस कंप्यूटर की। ये क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करता है, किसी भी घटना का मीनिंग निकालना। यानी जो भी आपके सामने घटित हुआ, जो इंफॉर्मेशन अभी आपको मिल रही है, आप उसका एक मीनिंग निकाल रहे हैं कि ये सही है, गलत है, हम्म राइट है, रॉन्ग है, ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। जो भी आप उस घटना का एक मीनिंग निकालते हैं, वो कौन निकालता है, सब कॉन्शियस माइंड। जी। और दूसरा है ये स्टोरेज, ये उसका मीनिंग निकाल के स्टोर कर लेता है अपने मेमोरी बैंक में। हम्म बचपन से लेकर आज तक जो भी आपने सीखा, समझा, जाना, स्किल, हैबिट्स, बिहेवियर, वो सारे किसकी देन है, सबकॉन्शियस माइंड की। जी। और सोच कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए पांडे जी, आप एक सड़क पर गए और वहां पर कुछ लुटेरे लोगों ने, कुछ चोर लोगों ने चाकू दिखाकर कुछ सामान छीन लिया। फिर आप 2 दिन के बाद फिर गए, फिर आपके साथ वैसी घटना हो गई। 2 बार वो घटना हो गई, आपके माइंड ने एक मीनिंग निकाल लिया कि ये सड़क पे जाना अनसेफ है, यहाँ पर चोरी चकारी होती है। और तीसरे दिन आपका ब्रेन, आपका माइंड एक इंफॉर्मेशन भेजेगा कि इस सड़क से क्रॉस करना नहीं है। हम्म एक सोच बन गई आपकी। अब हम्म उसके बाद अगर आपको वहां पर एक पुलिस चौकी खुल जाए, आना जाना शुरू हो जाए, तो भी आप जाने से डरेंगे, क्योंकि एक सोच बन गई थी कि आपके साथ 2 बार एक्सपीरियंस हो गए थे। हम्म तो लाइफ में ऐसे ही होता है, जब हमारे मन के साथ, मस्तिष्क के साथ कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, तो हम उसमें से एक मीनिंग निकाल के स्टोर कर लेते हैं, और उसे ही कहा जाता है सोच। और कहा जाता है ना कि इसकी सोच छोटी है, हम्म कहा जाता है ना कि इसका देखने का नजरिया बहुत छोटा है। तो जी। कई बार लाइफ के जो बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, वो हमारी सोच को छोटा कर देते हैं और एक संकीर्ण कर देते हैं, और हम बाहरी दुनिया को देखना ही बंद कर देते हैं। हम्म और फिर हम एक अपनी सोच, अपनी दुनिया बना लेते हैं। कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक बन गया। हम्म कुएं का मेंढक ही वही है कि आपने अपनी सोच का दायरा इतना छोटा सा कर लिया है कि आपका कॉन्शियस माइंड आपको दिखा भी वही रहा है और सब कॉन्शियस भी प्रोसेस वही कर रहा है। हम्म जितने भी गोल सेटिंग्स होते हैं वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा किए जाते हैं, और गोल गेटिंग सब कॉन्शियस करता है। जी। यानी आपको क्या चाहिए ये डिसाइड करेगा कॉन्शियस माइंड, लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिसाइड करेगा सब कॉन्शियस माइंड। हम्म कॉन्शियस माइंड जो है घोड़ा है, घुड़सवार है, और सब कॉन्शियस घोड़ा है। जी। सब कॉन्शियस माइंड घोड़ा है, कॉन्शियस माइंड घुड़सवार है। घुड़सवार को पता होना चाहिए जाना कहाँ है, घोड़े में दम होना चाहिए वहां तक पहुंचाने का। कॉन्शियस माइंड पायलट है, सब कॉन्शियस माइंड प्लेन है। हम्म पायलट को पता होना चाहिए प्लेन को उड़ाते आना चाहिए और कहाँ जाना है, उसको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। प्लेन के अंदर में दम होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए। जी। तो जब भी हम कुछ बात अचीव करने की करते हैं, तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। हम्म अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी ये अपने आप डिफॉल्ट सेटिंग में चल रहा है। हम्म माइंड सेट बोलते हैं ना, इसका माइंड सेट ठीक नहीं है। हम्म माइंड सेट का लिटरल मीनिंग होता है सेटिंग ऑफ योर माइंड। जी। आपका माइंड एक मोबाइल की तरह काम करता है। जैसे मोबाइल में आपकी एक सेटिंग्स हैं, ऐसे ही मोबाइल ब्रेन के अंदर माइंड की एक सेटिंग है। हम्म अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने माइंड सेट को बदलना है, तो जैसे आप मोबाइल में जाते हैं और
सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले चेंज करते हैं, ब्राइटनेस चेंज करते हैं, रिंगटोन चेंज करते हैं, कवर चेंज करते हैं, तो मोबाइल का जो लुक है, मोबाइल का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। उसी प्रकार से आप अपने ब्रेन और माइंड के साथ जुड़कर इस माइंड की सेटिंग्स को चेंज करके अपने लाइफ की सेटिंग्स और अपने बिहेवियर्स की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। स्ट्रेस तो हर किसी को है। घर के लिए कोई टिप्स लोगों को जो डेली घर से बाहर निकलते हैं और घर पहुंचते हैं तो स्ट्रेस के साथ रहते हैं, उनके लिए चलते कोई टिप देते जाइए। बहुत सिंपल सी बात है, जो भी VAK की बात हुई उसको भी आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जी। विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, केवल विजुअलाइजेशन नहीं होता, ऑडिटाइजेशन भी होता है और हम्म। काइनेस्थेटाइजेशन भी होता है। राइट। राइट, यानी जो भी माइंड की लैंग्वेज है वो VA और K है। V हाँ। फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर काइनेस्थेटिक। हम्म। माइंड हमेशा 3 लैंग्वेज में काम करता है, VA और K। जी। जैसे कंप्यूटर के अंदर JPG, PDF ऐसी लैंग्वेज होती है, कोडिंग होती है, ऐसे ही हमारे माइंड और ब्रेन की कोडिंग होती है जिसे हम कहते हैं VAK। इस VAK को सीखना होगा। केवल विजुअलाइजेशन आपने V सीखा है, मैं बोल रहा हूं A और K, हम्म। ऑडिटाइजेशन एंड काइनेस्थेटाइजेशन, हम्म। फीलिंग, कि कैसे आपको अपने माइंड के साथ VA और K में बात करनी है। और जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव विजुअलाइजेशन है। VA और K का अगर नेगेटिव आपने कर दिया तो हम्म। स्ट्रेस आ गया, पॉजिटिव कर दिया तो प्रोग्रामिंग हो गई। ओके। वरी इज द मिस यूज ऑफ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। राइट। एंड व्हाट इज द पॉजिटिव यूज ऑफ विजुअलाइजेशन? हम्म। दैट इज माइंड प्रोग्रामिंग। हम्म। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इस सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाते हैं, प्रॉब्लम हार्डवेयर में होती है, और हार्डवेयर के चक्कर काट ठीक कराने के लिए हम हार्डवेयर के डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं। और डॉक्टर्स को जब समझ में आता है कि प्रॉब्लम हार्डवेयर की है ही नहीं, तब वो जाकर आपको सॉफ्टवेयर के पास भेजते हैं, सॉफ्टवेयर मैकेनिक्स के पास भेजते हैं। जी। समझिए, कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की तो नहीं है। और जितने हम्म। बिहेवियर्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, ये तो सारे सॉफ्टवेयर के ही प्रॉब्लम्स है। ये बग्स आ गए हैं, ये वायरस आ गए हैं आपके सॉफ्टवेयर में। जी। और जैसे सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करने की जरूरत होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर अभी 1.5 वर्जन चल रहा है और दुनिया जो है 4.2 वर्जन पे चल रही है। हम्म। मैं फिर निमंत्रण करूंगा आप सभी को पूरे सेशन के लिए, एक बार आप करके समझिए, क्योंकि इन सब चीज को समझने के लिए आपको अपने मन को और बेहतर से समझना पड़ेगा। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन पे आप सभी का हम स्वागत करेंगे अगर आप यहाँ पे आते हैं। बीमारी चाहिए या हेल्थ चाहिए, विचार आपका है।